रिक्वायरमेंट है वो आप एक दिन में नहीं कर सकते। एक दिन में वो एक पेशेंट और फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। तो वो एक ऑलमोस्ट एक महीने का प्रोसेस बन जाता है कि पेशेंट अंडरस्टैंड करे कि उसका क्या होने वाला है, पोस्ट ऑफ उसकी लाइफ कैसे रहेगी, कितनी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो उस सब के लिए जो टीम रेगुलर काम कर रही है, हम चाहते हैं कि पेशेंट और उसकी फैमिली उनसे मिल पाए। तो महीने में 2 बार, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो हमारे फॉलोअप पे हैं, तो आप एक पॉइंट पे सबको नहीं बुलवा सकते। और पेशेंट्स की कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो वो फॉलोअप में आके पूछना चाहता है कि डॉक्टर साहब हम नहीं किया जा सकता। तो फॉर दैट वी वांट कि सर पेशेंट और फैमिली को एक्सपोज कर पाए, बिकॉज हम बहुत सारे पेशेंट्स को लूज कर जाते हैं, क्योंकि वो जब आते हैं वो इतने सिक कंडीशन में आते हैं कि वो डायरेक्टली आईसीयू में लैंड करते हैं। आईसीयू से वेंटिलेटर पे चला गया, उस स्टेज पे वो हमें बोलते हैं कि जी अब ट्रांसप्लांट करा दो। दैट इज नॉट द टाइम व्हेन यू ट्रांसप्लांट द पेशेंट। यू ट्रांसप्लांट द पेशेंट व्हेन पेशेंट इज तो थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेबल, वो वार्ड में है बट उसको कोई इन्फेक्शंस नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दैट इज द राइट टाइम जब वो एक मेजर सर्जरी को झेल पाए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को समझनी पड़ती हैं। सर इस पे खर्चा कितना आने वाला है? तो लीवर ट्रांसप्लांट का खर्चा जो है वो पेशेंट के कंडीशन के ऊपर है। ओके, हमारा हॉस्पिटल जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट पैकेज 18 से 19 लाख का कंप्लीट पैकेज है मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में। और गोइंग फॉरवर्ड जैसे होगा हम लोग उसके मतलब सभी गवर्नमेंट जैसे इंश्योरेंस हो गया, गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट कार्ड है, आयुष्मान अभी कवर नहीं किया है, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक सो जिस तरह रिक्वायरमेंट है लिवर ट्रांसप्लांट का आयुष्मान भी कर लेगा। लेकिन ये सब CGHS पैनल पेशेंट्स और कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है लिवर ट्रांसप्लांट, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट जो CGHS रेट है उस रेट पे वो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इवन जो नॉट सो अफोर्डिंग पेशेंट हैं उनके लिए भी इट इज अदरवाइज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स का देखूं, मतलब ये एक चीज लोगों में इसकी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक बार अगर लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद एक इंडिविजुअल 95 to 97% पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और लिवर ट्रांसप्लांट के बाद उन्हें बहुत साल मिलता ही है अपने जिंदगी का, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। एक लिवर डिजीज पेशेंट जो अपने लिवर डिजीज से त्रस्त है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना पुअर हो जाता है कि वो अपना डे टू डे एक्टिविटी, अपना प्रोफेशनल वर्क और ये नहीं कर पाता है। एंड एवरी 3rd 4th मंथ वो किसी न तो किसी रीजन से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। एंड वो जो एडमिशंस होता है वो एक स्लो ड्रेनिंग प्रोसेस होता है। एक बार जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तो पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल होके वापस अपना प्रोफेशनल काम करने लगता है। तो ये सब जो अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग सोचते हैं कि एक बार जब फेस टू फेस डिस्कशन हो जाएगा तो दे विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इन अ लॉन्ग रन अगर 19 लाख का भी कॉस्ट देखेंगे, दैट वुड बी टर्निंग आउट टू बी मच cheaper for the patient than getting recurrent admissions. सक्सेस रेट 98% है फॉर अ स्टेबल पेशेंट। जैसे डॉक्टर कपिल ने कहा है कि वो टाइम नहीं होता है जब पेशेंट आईसीयू में एडमिट हो जाता है और तब फैमिली बोलती है नहीं डॉक्टर साहब अब ट्रांसप्लांट कर दो। हर लिवर डिजीज पेशेंट को ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती है और कुछ क्राइटेरिया होते हैं जब हम बोलते हैं कि अब पेशेंट ट्रांसप्लांट करा दे, और वो क्राइटेरिया एक बार फुलफिल हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो पेशेंट्स बहुत ज्यादा आईसीयू में रहे, वो चल के ओपीडी में आएंगे, लेकिन उन्हें खून पी लिया होगा, पेट में पानी होगा, किडनी अफेक्टेड होगा, बट उस टाइम में अगर वो ट्रांसप्लांट करा लेंगे तो सक्सेस रेट इज वेरी गुड। एक बार जब पेशेंट बीमार होके इन्फेक्शन के साथ आईसीयू में रहते हैं उस समय अगर किसी का ट्रांसप्लांट हो तो ओवरऑल सक्सेस रेट क्लोज टू 90% मतलब घट जाता है। तो राइट टाइम पे ट्रांसप्लांट करना जरूरी है और सक्सेस रेट इज 97 to 98%। डॉक्टर साहब किडनी की बात करें तो डबल होती है, व्यक्ति ब्लड रिलेशन से कोई भी दे सकता है। इसकी बात करें लिवर की तो कौन देगा, क्या लिवर में एक तो जो लाइव डोनर है
किडनी ट्रांसप्लांट की तरह वो भी एक फैमिली मेंबर होता है। अगर हम लोग, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत लोगों को लगता है कि किडनी तो हमारे पास 2 है, लिवर 1 है, लिवर कैसे डोनेट कर सकते हैं? भगवान ने एक लिवर बनाया है, लेकिन अगर एनाटॉमिकली देखें तो उसको राइट और लेफ्ट लोब में डिवाइड हुआ है, जो 70-30 60-40% के रेशियो में है। लिवर एक ऐसा यूनिक ऑर्गन है जो ग्रो हो जाता है और कोई ऑर्गन हमारे बॉडी में नहीं ग्रो होता है। तो एक बार अगर डोनर अपना अगर 60-70% लिवर भी दे देता है, जो रिमेनिंग 30-40% लिवर है वो 3 से 6 महीने में फुल 100% ग्रो हो जाता है साइज में। और जो फंक्शनल पार्ट ऑफ द लिवर है, एक हफ्ते में जब डोनर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो उनका लिवर फंक्शन नियर नॉर्मल हो जाता है और एक हफ्ते बाद पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। डोनर्स डोनेशन के बाद 3 से 4 हफ्ते बाद वापस अपने काम में ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि अगर किसी ने अपना लिवर डोनेट किया है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता, उनकी लाइफ जैसे डोनेशन से पहले है वैसे ही हो जाती है। बट डोनर सिलेक्शन बहुत रिजिड क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया एक तो है एज 18 से 55 साल, मेडिकल प्रॉब्लम मतलब जैसे डायबिटीज ना हो, मेडिकल प्रॉब्लम जो कंट्रोल्ड है वो देखते हैं। हर एक डोनर का बहुत डिटेल इवैल्यूएशन होता है और थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि सर्जरी डोनर्स के लिए सेफ नहीं है तो ऐसे डोनर्स को एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक हम लोग खुद नहीं सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि सर्जरी 100% सेफ है, ऐसे डोनर्स को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। डोनर भी ब्लड रिलेशन से होना चाहिए। लीगैलिटी वाइज एक डोनर जो डोनेट करना चाहता है रेसिपिएंट को, वो लीगली फैमिली मेंबर होना जरूरी है। और वो फैमिली मेंबरशिप एदर नियर फैमिली मेंबर जैसे हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो गए। चचेरे भाई, चचेरी बहन, ममेरे भाई, ममेरी बहन, वाइफ की तरफ से भी अगर रिलेशनशिप हो। इंपॉर्टेंट है डोनर और रेसिपिएंट के बीच में डीएनए मैच होना। ओके, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, नॉट फॉर द ऑर्गन सिलेक्शन बट लीगैलिटी तभी अलाउ करता है कि जब डोनर और रेसिपिएंट में रिलेशनशिप हो। होपफुली कब से सर्विसेज जो है शांति देवी हॉस्पिटल में पेशेंट्स को मिलने वाली है? स्टार्ट कब से? देखिए, हम जो ट्रांसप्लांट की इनिशियल स्टेजेस हैं कि डोनर को सिलेक्ट करना, डोनर की बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराना, रेसिपिएंट को असेस करना, वो सब हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें जैसे होता है कि यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि लेवल 1, लेवल 2 इन्वेस्टिगेशन है। लेवल 1 है कि आपने कर ली, यू नो कि ये रेसिपिएंट और डोनर सेटिस्फाई हो जाते हैं। उसके बाद जो सेकेंड सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हम अब सर के आने के बाद वो भी हम यहाँ कर सकते हैं। ओनली थिंग इज कि जो ट्रांसप्लांट पर से का जो स्टेज है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना है, वो अभी ऑब्वियसली दिल्ली में ही होगा। बट हम ओवर अ कोर्स ऑफ वी आर होपफुल कि हम अगले 1 से 1.5 साल में उस प्रोसेस को मतलब कवर करके और वो सर्विसेज हम हिसार में प्रोवाइड कर सकें। मतलब हम चाहते हैं कि जो कॉस्टिंग पेशेंट को दिल्ली में या मेट्रो सिटी में आती है, हम ग्रेजुअली उसको कम करके अपने शहर में प्रोवाइड कर सकें। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि हमारा जो मेन पेशेंट है वो गांव से आता है या टाउन से आता है और उसके लिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे सर ने बताया कि आयुष्मान में अभी ये कवर नहीं होता, तो अभी मोस्टली पेशेंट का खुद की पॉकेट से ही कॉस्ट लगती है। तो बट जैसे सर ने बताया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर लिवर डिजीज का पेशेंट साल में 1 से 3 बार भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, प्लस उसकी रेगुलर मेडिसिन, वो साल भर में आराम से 1-1.5 लाख का खर्चा उसका लग रहा होता है। प्लस पेशेंट हेल्दी नहीं है, पेशेंट इफेक्टिवली सिर्फ घर में बैठा है, उसको दवाइयाँ दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, ना तो वो काम करने लायक रहता है। फैमिली को बस एक ये रहता है कि हाँ जी हमारा बंदा है। एज कम्पेयर टू जब वो ट्रांसप्लांट होके रिकवर कर जाता है, वो अपनी रेगुलर एक्टिविटी में आ सकता है, काम कर सकता है, फैमिली को सपोर्ट कर सकता है एंड ओवरऑल पॉजिटिविटी आती है फैमिली में कि हाँ हमारा बंदा ठीक हो गया। एज कम्पेयर टू कि हाँ जी डॉक्टर साहब ठीक तो है, बट वो रहता है कि जी कमजोरी है, हमेशा पीलिया है, पेट में पानी है, पैरों में सूजन रहती है, बीच बीच में बुखार आ रहा है, खाना कम खाता है।
हर फॉलोअप पे कोई ना कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम रहती है जो कि पोस्ट ट्रांसप्लांट में पेशेंट की नहीं रहेंगी, क्योंकि वो लीवर रिकवर कर गया या आपने नया लीवर दे दिया। तो ये एस्पेक्ट फैमिली को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ओवरऑल देखें कि अगर पेशेंट 2-3 साल में आपके फॉलोअप में है और अब वो स्टेज आ गया है कि नहीं आप और मत खींचिए इसको, अल्टीमेटली यू विल लूज द पेशेंट, तो उस स्टेज पे हम नहीं चाहते कि पेशेंट जाए। सर आखिरी सवाल, अपने यहाँ इस अस्पताल में और कौन कौन सी सुविधाएं आप दे रहे हैं, कौन कौन से इलाज यहाँ पर हो रहे हैं? देखिए जो पेट और लिवर की रूटीन प्रॉब्लम्स हैं उस सब का ट्रीटमेंट तो हम लंबे टाइम से कर ही रहे हैं, और जैसे एक्यूट लिवर फेलियर है या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, डिकॉम्पनसेटेड सिरोसिस हैं, उन सब का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। जो एंडोस्कोपी और ERCP सर्विसेज हैं वो हम रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हमने पिछले 1-2 महीने में ERCP की एक और सर्विसेज ऐड ऑन की है, जिसमें जो पित्त की नलकी होती है जिसको CBD कहते हैं, उसमें जो स्टोन होते हैं उसको निकालने के लिए अब एक लेज़र मशीन आ गई है, जिससे कई डिफ़िकल्ट स्टोन्स होते हैं जो निकल नहीं पाते या इतने बड़े हैं कि वो रिमूव नहीं हो सकते, तो उनको हम लेज़र से ब्रेक करके उसका जो मतलब फ्रैगमेंट्स होते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। तो वो एक मतलब काफ़ी कॉस्टली मशीन है, बट हमने वो सर्विसेज ऐड ऑन की हैं, जिससे हमने पिछले 1-2 महीने में ऑलमोस्ट 5-7 पेशेंट जिनका स्टोन रिमूवल कहीं पे भी नहीं हो पा रहा था उसको लेज़र से ब्रेक करके उसको क्लियर किया। और वो सर्विसेज हमने बहुत सारे पेशेंट्स को प्रोवाइड किए हैं जो कई टाइम से वो स्टोन को लेके घूम रहे थे कि जी इलाज नहीं होगा, इलाज नहीं होगा। तो धन्यवाद। डॉक्टर साहब, लीवर ट्रांसप्लांट उसमें नहीं आता आपका आयुष्मान में, क्या और अन्य बीमारियों में हॉस्पिटल इलाज कर रहा है? हाँ, देखिए हम आयुष्मान की सारी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब हमारा हॉस्पिटल जिन जिन सर्विसेज के लिए आयुष्मान के अंडर पैनल में आता है वो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।